18 दिन हो गए एक महिला की हत्या को, 2 बेटियां उस हमले में घायल हुई। लोहावट की सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके हैं, 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकल चुका है, लोग अनशन पर बैठ चुके हैं, एसआईटी भी बन चुकी है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि भवरी देवी का हत्यारा कौन है। राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट में जंभेश्वर नगर में 27 जुलाई की रात 32 साल की भवरी देवी बिश्नोई पर धारदार हथियार से हमला किया गया। भवरी देवी की हत्या हो गई और इस हमले में उनकी दोनों बेटियां भी घायल हो गई। एक मां की हत्या, 2 बेटियों पर हमला और उसके बाद शुरू हुआ इंसाफ का इंतजार। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एफएसएल ने जांच की, अलग अलग एंगल से पड़ताल शुरू की, लेकिन दिन गुजरते गए और आरोपी का नाम सामने नहीं आया। और यहीं से परिवार का गुस्सा जन आंदोलन में बदलने लगा। 6 अगस्त से लोहावट थाने के बाहर धरना और अनशन शुरू हुआ। पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई भी अनशन पर बैठ गए। लोगों की मांग एक ही है, हत्यारों को गिरफ्तार करो और हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाओ। लेकिन जब 10 दिन तक कोई ठोस खुलासा सामने नहीं आया तो आंदोलन और बड़ा हो गया। 14 अगस्त को लोहावट में 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जुलूस निकला। बाजार बंद हुए, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई। और अब मामला सिर्फ लोहावट तक सीमित नहीं रहा, सांचौर सहित दूसरे इलाकों में भी इस मामले को लेकर विरोध की आवाजें सामने आई है। यानी सवाल अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा है, सवाल पुलिस की जांच का है। और आखिरकार 12 अगस्त को सरकार ने एसआईटी भी बना दी। डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई। फलोदी एसपी और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी टीम में शामिल किया गया। अब सरकार के सामने भी एक साफ चुनौती है कि एसआईटी सिर्फ एक घोषणा बनकर न रह जाए, क्योंकि जनता को कमेटी नहीं चाहिए, जनता को चाहिए नतीजा। और यहीं से पूरे मामले में राजनीति भी एंटर कर जाती है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इतने दिन बाद भी आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए। उन्होंने ये तक सवाल उठाया कि कहीं आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण तो नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि ये एक राजनीतिक आरोप है, साबित तथ्य अभी तक नहीं हुए हैं। इसी तरह रविंद्र सिंह भाटी और दूसरे राजनीतिक चेहरे भी इस मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में आवाज उठाते दिखाई दिए हैं। और स्थानीय स्तर पर पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़ना सही है? मेरा जवाब है कि अगर राजनीति का मतलब किसी आरोपी का बिना नाम सबूत लेना है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर राजनीति का मतलब सरकार से जवाब मांगना है तो बिल्कुल, क्योंकि कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। अगर 18 दिन बाद भी एक हाई प्रोफाइल स्थानीय हत्या का खुलासा नहीं हुआ तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आरोपी किस जाति का है, किस पार्टी का है, किस नेता के करीब है। सवाल सिर्फ इतना होना चाहिए कि पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो सबूत क्या है, हत्या का कारण क्या था, क्या ये व्यक्तिगत दुश्मनी थी, लूट थी, कोई पुरानी रंजिश थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी। इन सवालों के जवाब जांच से ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज सिर्फ हत्या नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है हत्या के बाद सच का पता न लग पाना, इंसाफ का न मिल पाना। आज भवरी देवी की बेटी भी धरना स्थल पर पहुंच रही है, परिवार इंसाफ मांग रहा है, लोहावट की जनता सड़क पर है, एसआईटी जांच कर रही है और सरकार के सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या राजस्थान पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा पाएगी? क्योंकि इस मामले में सिर्फ एक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होनी है, एक परिवार का भरोसा वापस जीतना है। और सरकार को यह साबित करना होगा कि राजस्थान में अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। भवरी देवी को न्याय कब मिलेगा, अब पूरा राजस्थान इसी जवाब का इंतजार कर रहा है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।